वेलकम बैक टू माय चैनल। अनमोल का किचन हाजिर है आपके सामने एक नई मज़ेदार सी रेसिपी लेकर, जो कि सर्दियों में खाई जाने वाली लाहौरी गाजर शकरकंदी की रेसिपी है। ठीक है, बहुत तरह से आपने बनाई होगी। आज हम आपके साथ स्टीम वाली बनाकर शेयर करने वाले हैं। पूरी रेसिपी, पूरी ट्रिक, साथ में बनाएंगे एक मज़ेदार सी चटनी। बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, साथ रहिएगा। घर में खाएं, चटपटा मज़ेदार, खुद बनाएं। होममेड इज़ द बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में लिया है गर्मा गर्म पानी, फुल हीट वाला पानी लिया हमने यहाँ पर। और अब इसके अंदर हम आलू बुखारा जो है वो 5 से 6 अदद ऐड करेंगे गरम गरम पानी में। और यहाँ पर हाफ कप जो है हम यहाँ पर इमली ले लेंगे। ठीक है, इमली मीठी सी है, मतलब बिल्कुल काली खट्टी इमली नहीं लेनी है आपने, थोड़ी सी सॉफ्ट मीठी मीठी इमली लेनी है। इसको अच्छे तरीके से पानी में डीप कर देंगे, एकदम से ये सॉफ्ट हो जाएगी और हमें इसका पल्प चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर चूल्हे पर रखा हुआ है हमने तवा। इसके नीचे फ्लेम ऑन किया है, फ्लेम तेज करेंगे। और यहाँ पर शकरकंदी ली है हमने, तो इसको जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और इसके एजेस जो दोनों पार्ट्स होते हैं ऊपर नीचे के, वो हमने कट कर लिए हैं। कट करने के बाद जो है इसको इसके ऊपर रखेंगे, स्टीम में पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। ज़बरदस्त बाजार जैसी शकरकंदी की आप चाट घर में बना सकते हैं, जैसे सर्व करते हैं चटनी के साथ। उसी तरीके से डिटेल के साथ हम आज आपको सिखाएंगे कि आप घर में कैसे सर्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से वॉश करके तवे पर रख दिया। बिल्कुल मीडियम आंच है इस टाइम पे इसकी, तो मीडियम आंच पर ही हम इसको पकाएंगे। अब आप इसको अच्छे तरीके से कवर करें। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना आपने कि इसकी हीट जो है वो कहीं से ना निकले। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको पकाना है। अगर आपके पास ऐसा ढक्कन ना हो तो आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर उल्टी करके रख दें, जैसे कोई बड़ी थाल होती है, कोई बड़ा स्टील का आपके पास बॉल होता है, वो आप इसके ऊपर उल्टा करके रख दें, या तसला वगैरह कोई भी। ठीक है, तो अब हम इसको स्टीम में पकाएंगे। चेक करते हैं, अच्छी से स्टीम, ज़बरदस्त। और इसकी साइडें चेंज करेंगे। ठीक है, आपने एक साइड से कुछ देर तक पकाना है, फिर एक साइड से कुछ देर तक पकाना है। इजीली स्टीम में आपकी जो ये शकरकंदी है वो हो जाएगी। ठीक है, बाज़ार से जो आपको मिलती है खाने के लिए, वो इसी टाइप से ही वो लोग कोयले में या फिर किसी भी चीज़ पे जो है स्टीम में ही गलाते हैं, ताकि पानी वाली जो है शकरकंदी किसी को पसंद नहीं आती। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने आराम से जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, स्टीम में जो है अच्छी सी गल रही है। अभी कुछ टाइम लगेगा, सिर्फ कुछ ही देर में अच्छी सी गल जाएगी सब तरफ से। अब हम लेंगे एक फ्राई पैन और एक छानी, और इसके अंदर ये पल्प जो है छान लेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से मसल लिया है, बाकी का पल्प भी हम पानी डाल के अच्छे तरीके से रिमूव करेंगे। ऐसे ही जो है इसको आपने नहीं करना है यूज़। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से इसका पल्प जो है वो छान लेना है। ठीक है, काफ़ी देर तक। फिर लास्ट वाली जो गुठलियाँ हैं वो भी आपने हल्का सा पानी डाल के जो है उसको भी रिमूव कर लेना, ताकि फुली टेस्ट जो है आपका वो पल्प में ऐड हो जाए। इतनी झटपट मज़ेदार सी ये चटनी बनती है। आप इसको किसी भी फ्राई चीज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं, दही बल्लों में डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बनती है। ठीक है, आप इसको बना के भी रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एक तो कम चीज़ों से बनेगी, बहुत आसान है, बहुत टेस्टफुल है। ज़रूर बनाएं आप इसको। हल्का सा पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करके बाकी का पल्प भी निचोड़ लेंगे। अच्छा सा रस जो है इसका निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए पल्प हासिल है अब हमारे पास। अब इसका जो है चूल्हा नीचे ऑन था, तो पानी गर्म होना इसका स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। गुड़ भी आप ऐड कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड की है। स्पाइसेस देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल से। 1/4 टीस्पून पिसे लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून यहाँ पर जीरा पाउडर है, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, और कुछ चंद दाने टाटरी के, इसकी एज बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप इसके अंदर कलर भी ऐड कर सकते हैं, इसको बिल्कुल खूबसूरत कमर्शियल करने के लिए, वरना अदरवाइज इस तरीके से भी आपकी चटनी अच्छी सी बन जाएगी। सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, फिर इसके बबल्स आने दें। पानी को अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट बबल्स आते हुए कुक करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, सारी चीनी वगैरह जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो गई, अच्छे से बबल्स आ गया है। अभी इसकी कुकिंग यहाँ पर फाइनल नहीं होती है, इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है कलर।
मैंने आपको बोला ऑप्शनल है, कलर अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें। हल्का सा रेड कलर इसके अंदर ऐड करें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, बहुत अच्छा सा जो है कलर आएगा। ठीक है, चटनी का आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी करें, बहुत बड़ा काम नहीं है कि आपने ज़रूर करना है। आप इसको कुछ देर तक अब अच्छे तरीके से कुक करें, यहाँ तक कि आपको इसे थोड़ा सा थिक कर लेना है। ठीक है, हल्की हल्की सी गाढ़ी लगनी चाहिए आपको पकते हुए। कुछ ही देर में हाई फ्लेम पर चटनी चलाते हुए इस थिकनेस में आ जाएगी, एकदम से झटपट से आपकी चटनी भी रेडी हो जाएगी और दूसरे चूल्हे पर आपने शकरकंदी रखी हो स्टीम में तो वो भी रेडी हो जाएगी। इतनी ही देर का प्रोसीजर है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी जो है हमने इसका खुश्क कर लिया है और ये दिखने में काफ़ी थिक नज़र आ रही है। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है, अच्छे से पकाया है, पानी इसका खुश्क कर लिया है और गाढ़ी गाढ़ी सी थिक सी ये नज़र आ रही है। तो अब ये रेडी है। इसको आप किसी भी कांच के जार में ट्रांसफ़र करें और इसको लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज़ करें, 1 मंथ के लिए इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अदरवाइज़ बनाएं इतनी कि आप 1 मंथ यूज़ कर सकें, उसके बाद आप इसको दोबारा से बना लें। अब हम चेक करेंगे शकरकंदी जो कि हमने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट की हुई थी, अब इस चूल्हे पर कर दिया आपको दिखाने के लिए। अब इसकी अच्छे से स्टीम बन गई है और दिखने में ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से ये एकदम से रेडी होगी। सही है, आप इसको सब तरफ से देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल, बिल्कुल बाजार जैसी आपकी शकरकंदी टेस्टफुल स्टीम की बनी हुई रेडी होगी। साथ में हमने एक मज़ेदार सी चटनी की वीडियो भी आपके साथ शेयर की है ताकि आपको घर में खाने में बिल्कुल परेशानी ना हो, आपको लगे कि अब हमने शकरकंदी तो स्टीम कर ली, हमें चटनी कहाँ से लाएं। वैसी ही सेम शकरकंदी है। अब आप देख सकते हैं सब तरफ से मैं आपको चेक करवा रही हूँ, ये आराम से जो है गल चुकी है। अब इसका आप छिलका रिमूव करें और इसको एंजॉय करें चटनी के साथ। शकरकंदी का छिलका जो है वो हमारा इतनी आसानी से रिमूव होगा, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इजीली जो है आप इसको पील कर सकते हैं हैंड की मदद से ही। शकरकंदी को हमने कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर करेंगे इसकी गार्निश, जिसके लिए हमने रेडी की थी चटनी। और चटनी को आप इसके ऊपर अच्छे से डालें और उसके बाद चाट मसाला, लेमन और फिर ज़बरदस्त तरीके से आप इसको एंजॉय करें। ठीक है, यहाँ पर चटनी जो है हमने सारे पीसेस पर जो है डाल दी है और अब इसके ऊपर हम लेमन ऐड करेंगे। लेमन और चाट मसाला जब मिलते हैं ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। साथ थोड़े से हरे धनिया के पत्ते और हरी मिर्चों के साथ मज़ेदार सा प्लेटर बनाएं और आप इसको एंजॉय करें। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहें। मज़ेदार सर्दी के हवाले से शकरकंदी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बहुत आसान ट्रिक के साथ। स्टीम में टेंडर करें, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट लें और एंजॉय करें। घर में होममेड इज़ द बेस्ट। बच्चों को खुद रेडी करके दें, खुद भी खाएँ, मज़ेदार मज़े करें सर्दी में। इसी तरह से मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।